हमारे तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इतने सीनियर सदस्य, तब उनके मंत्रीगण उठ के बार बार लग रहा है कि उनके चेयर में स्प्रिंग लगा हुआ, बार बार उठते, फुदक के उठते। अरे भैया, तो उसका स्प्रिंग है तो उसको हटा दीजिए। माननीय जो हमारे बहुत सीनियर है, माननीय शिबू सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे उच्च पद में रहे हैं, हम बहुत उनका सम्मान करते हैं। उनके रेसिडेंस के सामने में हत्या हो जाती है, हर दिन छिनतई हो जाती है, और ये सरकार क्या कहती है, एकदम लॉ इन ऑर्डर चकाचक है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसके पेपर लीक होते हैं। यहाँ तो मैट्रिक का पेपर लीक कराया गया, और एक माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, वो भी काफी सीनियर हैं, वो ऐसी ऐसी बातों को कर रहे थे कि हमारा कान भी लग रहा था कि ये एक्चुअल में हम झारखंड में है कि कहीं दूसरे जगह। अभी तक जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, और ये जेपीएससी का कैलेंडर बनाने वाले थे। अब बताइए, कैलेंडर बना करके करेंगे क्या, जबकि अध्यक्ष नियुक्त करने की ताकत इनको नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो महामहिम राज्यपाल जी का भी भाषण हुआ, वो जो उनको बुक दी गई, उसमें पूरा असत्य का पुनिंदा भरा हुआ था। उसमें कहा गया कि लॉ इन ऑर्डर एकदम अच्छा है, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड है, हमारी बहनों को महिला सम्मान की राशि दी जा रही है, वगैरह वगैरह। इतने मीठे मीठे बोल निकल रहे थे, लग रहा था कि मुख से शहद टपक रहा है। ऐसी बातों का जिक्र उसमें किया गया। तो आज उसी पे जब वाद विवाद हो रहा था, तो बहुत ही सीनियर लीडर हैं माननीय स्टीफन मरांडी जी, हम उनका सम्मान भी करते हैं, और एक माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, वो ऐसी ऐसी बातों को कर रहे थे कि हमारा कान भी लग रहा था कि ये एक्चुअल में हम झारखंड में है कि कहीं दूसरे जगह। लेकिन अब आपको असलियत बताते हैं कि जिस प्रकार झारखंड में भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार, लॉ इन ऑर्डर ध्वस्त करके ये सरकार, और जिस प्रकार हमारी महिलाओं का अपमान करके ये सरकार आगे बढ़ी है, आज कहीं ना कहीं ये उसे ढकने का भी नहीं। हमें लगता है कि वो माननीय स्टीफन मरांडी जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, वो पूरा लिस्ट लाए थे कि लॉ इन ऑर्डर युक्त, भ्रष्टाचार युक्त। लेकिन अब वो देखे कि अरे वो तो सत्ता पक्ष में है, तो बेचारे मजबूरी में मुक्त बोल दिए। तो उसी समय हम लोग टोकना चाहे कि ये युक्त नहीं कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, लेकिन देख करके लोक लिहाज से, क्योंकि सत्ता पक्ष के हैं माननीय सदस्य, तो उसको भ्रष्टाचार मुक्त बोल दिए। आज जिस प्रकार आपने देखा कि आज जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसके पेपर लीक होते हैं। यहाँ तो मैट्रिक का पेपर लीक कराया गया, और यहाँ कहा जा रहा है कि हम छात्र छात्राओं के हितकारी सरकार, ये हेमंत सरकार। अब आप बताइए कि क्या सरकार है। अभी तक जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, और ये जेपीएससी का कैलेंडर बनाने वाले थे। अब बताइए, कैलेंडर बना करके करेंगे क्या, जबकि अध्यक्ष नियुक्त करने की ताकत इनको नहीं है। आप देखें कि महिला की सम्मान की बात करते हैं। हमारी जो झारखंड की एक नीति है, जो आदिवासी के यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो वो लोटा पानी का एक विधि विधान होता है, उसे करने के लिए हमारी 5 बच्चियां जाती हैं, और जब वापस लौट के आती हैं तो उनको दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है। और ये सरकार कहती है कि एकदम लॉ इन ऑर्डर चकाचक है। अब आप निर्णय ले लें कि लॉ इन ऑर्डर की क्या स्थिति है। हर दिन झारखंड में माननीय जो हमारे बहुत सीनियर है, माननीय शिबू सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे उच्च पद में रहे हैं, हम बहुत उनका सम्मान करते हैं। उनके रेसिडेंस के सामने में हत्या हो जाती है, हर दिन छिनतई हो जाती है, और ये सरकार क्या कहती है, एकदम लॉ इन ऑर्डर चकाचक है। तो क्या हम लोग विपक्ष के हैं तो हम लोग अपने मुंह में सेलो टेप डाल दे कि सील ले? अरे जो सच है वो तो कहना पड़ेगा, और वो सच को सुनने की ताकत भी सत्ता पक्ष को होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे थे, जब सत्ता पक्ष बोल रहा था, अगर एक व्यवस्था पे भी हम लोग प्रश्न लाना चाह रहे थे, तो उधर से माननीय स्पीकर महोदय बोले अभी रुकिए आपका समय आ रहा है। और जब हमारे तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इतने सीनियर सदस्य,
तब उनके मंत्रीगण उठ उठ के बार बार लग रहा है कि उनके चेयर में स्प्रिंग लगा हुआ, बार बार उठते, फुदक फुदक के उठते। अरे भैया, तो उसका स्प्रिंग है तो उसको हटा दीजिए, अन्य तो मंत्री का नहीं जानते हैं तो उनको ट्रेनिंग दीजिए, और वो भी नहीं तो उनको एक सदस्य रहने दीजिए। वो फूज 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 करके उछल उछल के बार बार टोका टोकी कर रहे। तो कम से कम जो संसद की मर्यादा है, जो सदन की मर्यादा है, सदन की मर्यादा को तो कम से कम फॉलो करिएगा। इसलिए हम लोगों ने वाद विवाद जो हुआ उसे असत्य का पुनिंदा कहा और उसी पे आज चर्चा चली।